इस दिन सुबह सवेरे वो छोटा सा गांव खामोश था। आसमान पर हल्की सी धुंध थी और टूटे फूटे मकानों के दरमियान एक छोटा सा स्कूल नजर आ रहा था। स्कूल के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में इत्तराब था। इसका नाम आमिर था। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन था, मगर एक चीज़ थी जो उसके दिल में कढ़ रही थी, उसका ख्वाब। मामा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आमिर ने अपनी माँ से कहा था जब वो छोटा था। बेटा, ये बड़ा ख्वाब है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी माँ ने जवाब दिया था। आमिर ने अपनी माँ की बातों को दिल से लगाया था, मगर वो जानता था कि गांव में रहकर और माली मुश्किलात का सामना करते हुए ये ख्वाब हकीकत बनाना मुश्किल था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। वो जानता था कि अगर उसके दिल में इरादा मजबूत हो तो कोई भी रुकावट उसे नहीं रोक सकती। स्कूल के उसातिज़ा भी जानते थे कि आमिर में कुछ खास बात है, लेकिन उसके वसाइल महदूद थे। उसकी कमर पर एक बोरा था जिसमें चंद किताबें और नोट थे, और हाथ में एक पुराना बैग था। वो हर दिन स्कूल जाने के लिए 3 घंटे का सफ़र करता, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन स्कूल के गेट के करीब उसने एक नौजवान लड़की को देखा। वो लड़की बहुत सलीके से कपड़े पहने हुई थी और उसके हाथ में एक तेज रंग की किताब थी। आमिर ने सोचा, काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती। वो लड़की गांव के शहर से आई थी और वो आमिर के स्कूल में ट्यूटर के तौर पर आई थी। जब लड़की आमिर के करीब से गुजरी, उसने बेअख्तियार कहा, ये किताब बहुत खूबसूरत है, आप कहाँ से लाई हैं? लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, ये शहर से आई हूँ और ये किताब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। आमिर ने दिल में सोचा, ये लड़की मुझे बहुत मुतासिर करती है। वो जिस तरह जिंदगी गुजार रही है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। गांव के लोगों की नज़र में आमिर का ख्वाब फजूल था। वो समझते थे कि गांव में रहकर बड़ा बनना मुश्किल है, ये सब बकवास है, तुम्हें अपने हालात से लड़ना पड़ेगा, उसके दोस्तों ने कहा था। लेकिन आमिर का दिल हिम्मत नहीं हारता था। वो जानता था कि अगर वो अपने ख्वाब के पीछे चल पड़े तो कोई भी दीवार उसका रास्ता नहीं रोक सकती। एक दिन उसके स्कूल के हेडमास्टर ने उसे बुलाया। आमिर, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी माली हालत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। आमिर ने सिरताज होकर जवाब दिया, सिर, मैं जानता हूँ कि मेरे पास वसाइल नहीं है, लेकिन मेरे ख्वाब को रोकने के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर बनूंगा। हेडमास्टर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अच्छा, फिर तुम्हें कुछ मजीद मेहनत करनी होगी, और ये बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें कामयाब करेगी। आमिर ने दिल में अहद किया कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा। वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हर रोज़ नए जोश और हौसले से काम करेगा। जारी है। आमिर का सफ़र जारी था। दिन रात की मेहनत के बावजूद उसकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। शहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए पैसा न होने की वजह से वो अक्सर रातों को स्कूल के कमरों में पढ़ता, और जब वो थक कर सो जाता तो उसके ख्वाब उसे जागते रहते। अम्मी, मुझे शहर जाने की इजाज़त दो, आमिर ने एक दिन अपनी माँ से कहा। बेटा, तुम जानते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें किस तरह शहर भेजूं? उसकी माँ ने सर पकड़ लिया। आमिर की आंखों में आंसू थे, मगर उसने माँ से वादा किया था कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा। अम्मी, ये मेरा ख्वाब है, मैं कोशिश करूंगा और मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद वो शहर जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी कुर्बानी चाहिए थी। गांव के लोग उसके फैसले को ठीक नहीं समझते थे और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते। शहर में क्या बनोगे, वो सब तुम्हारी तरह गांव के लड़कों को नहीं देखते, उसके एक दोस्त ने कहा था। आमिर ने बेपरवाह होकर जवाब दिया, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं सिर्फ अपने ख्वाब के पीछे चल रहा हूँ। शहर की पहली रात आमिर के लिए बहुत मुश्किल थी। उसने अपने आप को नए माहौल में अजनबी महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी सारी हिम्मत जमा करके एक नए स्कूल में दाखिला ले लिया। ये फैसला उसके लिए ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ था। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, उसकी महदूद इस्तात और उम्मीदों की उड़ान, ये सब उसकी ज़िंदगी में तब्दीली का आगाज़ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? स्कूल के एक तालिब इल्म ने पूछा। आमिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने आया हूँ। शहर के माहौल में नई मुश्किलात उसे मुसलसल इम्तिहानों में डाल रही थीं, लेकिन उसके अंदर एक खास इज़्म था जिसे वो किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता था। जारी है। शहर में आमिर की जदोजहद शदीद थी। नए लोगों के दरमियान रहना और अपनी शनाख्त बनाना इतना आसान नहीं था। एक दिन जब वो एक बड़ी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था, उसकी मुलाकात एक कामयाब डॉक्टर से हुई। डॉक्टर उमर, जो उस वक्त शहर के एक बड़े अस्पताल में काम कर रहे थे, उसने आमिर की कहानी सुनी और उसे अपने तजुर्बात से आगाह किया। आमिर, जिंदगी में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और अज़्म ही इंसान को कामयाब बनाता है। तुम्हारे पास ख्वाब है, मगर उसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी होगी, डॉक्टर उमर ने उससे कहा। आमिर की नज़रें चमक उठीं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों पर अमल करूंगा, मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। डॉक्टर उमर ने उसे समझाया कि अगर वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहता है
تو उसे सबसे पहले खुद पर यकीन रखना होगा। तुम्हें अपने आप पर एतमाद करना होगा। आमिर, कामयाबी तुम्हारी तरफ आती है जब तुम खुद को इसके लायक समझोगे, डॉक्टर उमर ने उसे बताया। आमिर ने अपने दिल में डॉक्टर उमर की बातों को इतनी गहराई से समूह लिया कि वो दिन रात उन्हीं की रहनुमाई पर अमल करने लगा। हर दिन वो नया हौसला और नई ताकत लेकर उठता और मुसलसल अपने ख्वाब के पीछे दौड़ रहा था। एक दिन उसका दिन आया। उसने आखिरकार अपना पहला एग्ज़ाम पास किया। उस लम्हे में उसका दिल भर आया और उसने दिल में सोचा, ये सिर्फ आगाज़ है, मुझे अभी और मेहनत करनी है। शहर में उसका नाम फैलना शुरू हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ एक कदम था। अभी उसे कई और मराहिल तय करना थे, जारी है। आमिर का सफ़र अब एक नए मरहले में था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी, लेकिन अभी भी कई चैलेंज थे। उसने कामयाब इम्तहानात पास किए और डॉक्टर बनने के करीब पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उसके अंदर की थी। एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आया, बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। आमिर के दिल में एक धचका लगा। वो जानता था कि उसका ख्वाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसकी माँ की सेहत का ख्याल उसके दिल में एक तूफान ले आया। आमी, आप फिक्र ना करें, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। आमिर ने फ़ौरन अपने घर का रख किया। गांव वापस पहुंचते ही उसने अपनी माँ का इलाज करवाया और वो भी सेहत याब हो गई। इस दौरान उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करेगा। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए तालीमी स्कूल कायम करने का फैसला किया। मेरे लिए ख्वाब कभी ख़त्म नहीं होते, अब मैं दूसरों की मदद करूंगा ताकि वो भी अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकें। आमिर की ज़िंदगी एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी जदोजहद, उसका अज़्म और उसका जज्बा, ये सब आज भी लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर करता है। कामयाबी तब आती है जब आप अपने ख्वाबों के लिए लड़ना शुरू करते हैं और कभी नहीं हारते।